अगर अमित 2 सेकंड लेट हो जाता तो आज जिंदा नहीं होता। आज अमित जंगल की बहुत गहराइयों में आ चुका था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है। चारों तरफ सन्नाटा, घने पेड़ और अनजान रास्ते। तभी अचानक जंगल के अंदर से खतरनाक जानवरों की आवाजें गूंजने लगती हैं। आवाजों का अंदाजा लगाने के लिए अमित जल्दी से एक बड़े पत्थर पर चढ़ता है और जो वह देखता है उसका रूह कांप उठता है। सामने लकड़बग्घों का एक झुंड किसी चीज पर हमला करता हुआ दिखाई देता है। एक पल भी सोचने का समय नहीं था। अगर अमित 2 सेकंड भी लेट हो जाता तो शायद आज की कहानी यहीं खत्म हो जाती। अमित बिना रुके पूरी ताकत से वहां से भागता है और पास ही एक बड़े पत्थर के नीचे छिप जाता है। सांसें रुकी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल जाता है, अमित बाहर निकलता है, गहरी सांस लेता है और बैग से पानी निकालकर अपने डर को शांत करता है। थोड़ा आराम करने के बाद अमित आसपास नजर दौड़ाता है। ये जगह उसे जंगली जानवरों से काफी हद तक सुरक्षित लगती है। वह फैसला करता है आज की रात यहीं बिताई जाएगी। अमित वापस उसी पत्थर के पास आता है, बैग नीचे रखता है और बैग से आरी निकालकर चुनी हुई जगह को साफ करना शुरू करता है। फिर जंगल के अंदर जाकर 4 मजबूत लकड़ियां लाता है, जमीन में गड्ढे खोदता है और उन खंभों को पीट पीट कर मजबूती से खड़ा करता है। अब बारी थी फ्रेम की। अमित और लकड़ियां लाता है, उन्हें सही साइज में काटता है और रस्सियों की मदद से खंभों पर कसकर बांध देता है। कुछ ही समय में दीवारों का फ्रेम तैयार हो जाता है। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, छत का फ्रेम। अमित एक एक लकड़ी को ऊपर रखता है और पूरी मजबूती से बांधता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था और जंगल की आवाजें फिर से तेज होने लगी थी। आज अमित इसी अधूरे फ्रेम के अंदर डर के साए में एक रात बिताएगा। अगर अमित जिंदा बच गया तो अगली सुबह काम फिर से शुरू होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अमित फिर से काम में जुट जाता है। कल जो फ्रेम अधूरा रह गया था, आज उसे हर हाल में पूरा करना था। फ्रेम को पूरी तरह मजबूत बना देता है। अब बारी थी दीवारों की। अमित जंगल के अंदर जाता है, ढेर सारी पत्तियां काट कर लाता है और दीवारों में एक एक करके लगाना शुरू करता है। कुछ ही समय में तीनों तरफ की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। मजबूती के लिए अमित दीवारों के चारों ओर रस्सियों को घुमाकर कस देता है। अब सिर्फ छत बाकी थी। अमित वहीं पत्तियां इस्तेमाल करता है और करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पूरा छत तैयार कर देता है। अमित पूरी तरह थक चुका था। वह अपना बैग नीचे रखता है, कंबल निकालकर घर के बाहर बिछाता है, जूते उतारता है और बैग से खाना निकालकर अपनी भूख शांत करता है। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी, माहौल सुकून भरा लग रहा था, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। थोड़ी देर आराम करते ही अमित की नींद टूटती है। कानों में पड़ती है एक डरावनी आवाज। अमित धीरे धीरे उठता है, आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पीछे से झांकता है और जो वह देखता है उसे देखकर उसका दिल दहल जाता है। पास के गन्ने के खेतों में भेड़ियों का पूरा झुंड इधर उधर घूम रहा था। अगर एक पल की भी देरी होती तो अमित उनकी नजर में आ सकता था। बिना आवाज किए अमित तुरंत दौड़ता है और अपने बनाए हुए घर में घुस जाता है। कंबल से आगे की खुली जगह को बंद करता है। अंदर भी अमित इतना डरा हुआ था कि उसका डर साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद वह खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। भेड़िए अब भी उसी के आसपास मंडरा रहे थे। जंगल में एक और रात और जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा।